हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स एज यू नो हम लोग होमोफोन्स पढ़ रहे हैं और आज वंस अगेन हम लोग होमोफोन्स ही पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड होमोफोन्स को जो बार बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरा वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। COMLEMENT एक होता है ये कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है COMLIMENT एक दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों में फर्क समझते हैं और दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है ये समझते हैं और दोनों का सेंटेंस प्रयोग कैसे किया जाएगा इस चीज को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट COMLEMENT, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक। और इस पूरक वाले कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस यूज कैसे होगा देखते हैं। यू शुड रीड जनरल बुक्स एज कॉम्प्लीमेंट्स। यू शुड रीड जनरल बुक्स एज कॉम्प्लीमेंट्स। दैट मीन्स आपको सामान्य किताबें एज कॉम्प्लीमेंट्स, पूरक के रूप में पढ़ना चाहिए, पूरक के रूप में पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा कॉम्प्लीमेंट COMLIMENT। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें आई है उसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। और इसका सेंटेंस यूज कैसे होगा देखते हैं। गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स, मेरी प्रशंसा करो टू योर फादर, अपने पिता से, अपने पिता से मेरी प्रशंसा करो। तो यहां इस तरह से दोनों कॉम्प्लीमेंट का वाक्य प्रयोग हो जाता है। सो फ्रेंड्स आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक होता है एक्सेस, एक होता है एक्सेस। अब इन दोनों एक्सेस का मतलब क्या होता है? ये दोनों एक्सेस ये दोनों शब्द जो हैं होमोफोन्स हैं और इन दोनों का मतलब अलग अलग है। सेंटेंस यूज भी हम लोग अलग अलग देखने वाले हैं। तो एक्सेस ACCESS, इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। इस एक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा? पहुंच। और इसका सेंटेंस यूज किस तरह से होगा? द टीचर शुड बी विद इन एन इजी एक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स। द टीचर को शुड बी होना चाहिए विद इन एन इजी एक्सेस टू स्टूडेंट्स। मतलब कहने का ये हुआ हर अध्यापक को स्टूडेंट के अंदर तक पहुंचना चाहिए। ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसा स्किल होना चाहिए एक टीचर के अंदर कि वो हर एक स्टूडेंट के तह तक, अंदर तक उनके मन की बातों को भी समझ लेना चाहिए, यहाँ तक उनकी पहुँच होनी चाहिए एक स्टूडेंट के प्रति। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस EXCESS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मच। टू मच का मतलब क्या हुआ? मोर देन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कोई चीज आवश्यकता से अधिक, कोई चीज आवश्यकता से अधिक। तो क्या हो जाता है इसका सेंटेंस यूज? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो चीज आवश्यकता से अधिक हो, जो चीज एक्सेस हो वो खराब होती है। वो चीज क्या होता है? नुकसानदायक होता है। जो भी चीज मोर देन रिक्वायरमेंट हो, जो चीज आवश्यकता से अधिक हो, वो चीज क्या होती है? वो चीज जो है बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत ही ज्यादा बैड होता है। कोई भी चीज हो फ्रेंड्स, अगर आपको 2 या 3 रसगुल्ले खाने हो और 10-15 खा लो तो पक्की बात है आपको ही वो नुकसानदायक होगा, आपको ही जो है क्या कहते हैं कष्टदायक लगेगा, अर्थात आपके लिए ही वो नुकसानदायक है। तो यहाँ पर यही तात्पर्य है यहाँ कहने का, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दैट मीन्स जो चीज़ आवश्यकता से अधिक है वो खराब होती है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं इन दोनों शब्दों का भी आप लोग मतलब समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कोर्स। एक कोर्स का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम। COURSE, इस कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। COARSE, इस कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? इस कोर्स का मतलब हो जाएगा गंदा, भद्दा।
कोर्स, COURSE, इस कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम। COARSE, इस कोर्स का मतलब हो जाएगा भद्दा, खराब, बेकार। तो अब देखते हैं दोनों का सेंटेंस यूज कैसे होगा। ही इज सो पजल्ड, वो बहुत ही अधिक असमंजस में है, बहुत ही अधिक जो है कंफ्यूज है। दैट की विच कोर्स टू एडोप्ट, किस जो है कोर्स को वो चयन करे, एडोप्ट करे, चूज करे। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से सेंटेंस यूज हो जाएगा। अब देखते हैं कोर्स, COARSE, इस कोर्स का मतलब क्या होता है? भद्दा। अब इसका यूज कैसे होगा? पीपल डू नॉट लाइक कोर्स क्लोज दीज डेज, आजकल के जो लोग हैं, दीज डेज, दीज दोज, दीज का मतलब इन दिनों, इन दिनों जो लोग हैं वो गंदे कपड़े जो है नहीं पसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं। मतलब कि पीपल डू नॉट लाइक, नहीं पसंद करते हैं लोग, कोर्स, भद्दे, क्लोथ्स, कपड़ों को, दीज डेज, इन दिनों, इन दिनों लोग जो है भद्दे कपड़े, गंदे कपड़े, बेकार कपड़ों को नहीं पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ भी एक सेंटेंस हमें यूज करना है इन दोनों को मिला करके, बस सिंपल है। तो इस तरीके से इसका आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट शब्द, डिफरेंस। डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस है DEFFERENCE। इन दोनों डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इन दोनों डिफरेंस में डिफरेंस क्या है हम लोग देखते हैं। डिफरेंस, पहले वाले डिफरेंस का मतलब होता है DIFFERENCE का मतलब होता है अंतर, और इस डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत, रेपुटेशन। तो अब देखते हैं सेंटेंस प्रयोग कैसे करोगे। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन ए गुड एंड बैड बॉय, देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन अ गुड बॉय एंड बैड बॉय। मतलब कि एक अच्छे लड़के और एक बुरे लड़के में बहुत बड़ा फर्क होता है, कई सारे अंतर होते हैं। तो इस तरीके से हम इस डिफरेंस का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत। अब इसका कैसे यूज होगा? राम वेंट टू द फॉरेस्ट इन डिफरेंस, राम जो है जंगल गए सम्मान के साथ, इन डिफरेंस, रिस्पेक्ट के साथ, टू हिज विश्ड मदर, अपनी माँ के कहे अनुसार, उनकी वायदे के मुताबिक जो है भगवान श्री राम जंगल रिस्पेक्ट के साथ गए। आई होप समझ में आ गया होगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफरेंस और डिफरेंस, इन दोनों का सेंटेंस यूज कैसे होगा, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ACCEPT का मतलब होता है स्वीकार करना, EXCEPT का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर। अब दोनों का यूज कैसे करें? एक्सेप्ट, ACCEPT का यूज कैसे करना है? ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया, एक गिफ्ट, एक उपहार को, फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने मित्र से। ही एक्सेप्टेड ए गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, उन्होंने अपने मित्र से एक गिफ्ट को स्वीकार किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नन एक्सेप्ट राम कुड डू सच ए ब्रेव डीड। ब्रेव डीड, नन एक्सेप्ट राम, राम को छोड़ करके किसी ने भी वीरता पूर्वक कार्य नहीं करे। मतलब कि राम को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति वीरता वाला कार्य नहीं कर सका। राम, भगवान श्री राम को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति वीरता वाले कार्य को नहीं कर सका। ये कुछ इस तरीके से इन दोनों शब्दों का सेंटेंस यूज और मतलब हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, वीक। वीक, WEAK, इस वीक का मतलब WEEK अर्थात WEEK, इन दोनों वीक का मतलब क्या होता है? तो देखते हैं, इस वीक का मतलब क्या हो जाएगा? इस वीक का मतलब हो जाएगा कमजोर, WEEK, इस वीक का मतलब हो जाएगा सप्ताह। अब दोनों का यूज देखते हैं। माई फ्रेंड इज वेरी वीक, मेरा मित्र बहुत अधिक कमजोर है, मेरा मित्र बहुत अधिक कमजोर है। इस वीक का मतलब, अब देखते हैं इसका सेंटेंस, इस वीक का मतलब क्या हो जाएगा? सप्ताह। ही केम, वो आया, हेयर, यहाँ, इन लास्ट वीक,
पिछले सप्ताह, वो पिछले सप्ताह यहाँ पर आया। तो इस तरीके से इन दोनों शब्दों का सेंटेंस यूज हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट, स्टेशनरी स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेशनरी, STATIONARY, STATIONERY, इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है समझते हैं। स्टेशनरी स्टेशनरी, इस स्टेशनरी का मतलब क्या हो जाएगा, इस स्टेशनरी का मतलब हो जाएगा भाई, इस स्टेशनरी का मतलब हो जाएगा स्थिर, STATIONARY, इस स्टेशनरी का मतलब क्या हो जाएगा स्थिर। और इसका सेंटेंस यूज किस तरह से होगा, द पोल स्टार इज स्टेशनरी इन स्काई, पोल स्टार ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, पोल स्टार का मतलब क्या हो जाएगा ध्रुव तारा। द पोल स्टार ध्रुव तारा इज स्टेशनरी इन स्काई, ध्रुव तारा जो है आकाश में स्थिर है, ध्रुव तारा आकाश में स्थिर है। और दूसरा स्टेशनरी का मतलब क्या हो जाएगा, जो जहाँ पर स्टडी ऑफ मटेरियल्स बिकते हैं फ्रेंड्स, जैसे किताबों की दुकान, जहाँ पर ज्ञान से संबंधित पढ़ाई से संबंधित सारे मटेरियल्स जहाँ पर मिलते हैं, पाठ्यक्रम सामग्री, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस शॉप को क्या बोलते हैं स्टेशनरी। तो इसका यूज कैसे होगा, ही सेल्स बुक्स एंड स्टेशनरी, वो किताबों को और पाठ्यक्रम सामग्री को बेचता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस चीज़ का नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, और जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ होमोफोन्स ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को बढ़िया से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और नोट कर लेते हैं, तो पक्का आपको एग्जाम में एक होमोफोन्स जरूर देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए वेरी वेरी थैंक्स अ लॉट।